उम्मीद की किरण। क्या नेहा बुआजी के शारीरिक दर्द को कम कर पाई? बुआजी किस गहरे दर्द को छिपाए हैं? क्या उनका आपसी प्यार समय और परिस्थितियों की बाधाओं को पार कर पाएगा? जवाब जानने के लिए इस कहानी को सुने, जो त्याग और प्रेम की अटूट शक्ति का बयान करती है। मुझे तुम पर विश्वास है, नेहा। एक दिन तुम एक महान डॉक्टर बनोगी और मेरी बीमारी को ठीक कर दोगी, जो बुआ कहा करती थी। यह बातें नेहा के बाल मन में इस तरह बैठ गई थी कि उसने बुआ की कही बातों को पूरा करना अपना लक्ष्य बना लिया। परंतु जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की और डॉक्टर बनी, क्या वह उसका इलाज कर पाई? बुआ की जिंदगी बचपन से ही पिंजरे जैसी थी। 13 साल की उम्र में विवाह, फिर घर संभालने और बच्चे पैदा करने का दायित्व। ये उस जमाने का रिवाज था, औरतों की यही नियति मानी जाती थी। 14 साल की उम्र में मां बनने का सपना बुआ के लिए एक भयानक हकीकत बन गया। उनका शरीर मातृत्व के लिए तैयार नहीं था। उनके कोख से जन्मा पहला बच्चा दुनिया देखते ही दुनिया से चला गया। दुख के गहरे सागर में डूबी बुआ को डॉक्टरी मदद की सख्त जरूरत थी, मगर अनपढ़ परिवार में अस्पताल तो दूर की बात थी, उन्हें अपने दुख में भी कोई सहारा न मिला। फिर आया दूसरा गर्भ, और वह भी इस कठोर सच्चाई का शिकार हो गया। बुआ को अपने घर का सुकून चाहिए था। वहाँ पौष्टिक भोजन और डॉक्टरी इलाज उन्हें शायद स्वस्थ कर सकता था, मगर काम के बोझ से दबे उनके पति उन्हें मायके भेजने में असमर्थ थे। कुछ समय बाद जुड़वा बेटों की किलकारी ने घर में खुशियां ला दी, मगर ये खुशियां ज्यादा दिन न रह सकीं। बुआ का कमजोर शरीर इतना बोझ न सह सका। उनके आधे शरीर ने जवाब दे दिया। एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। अब उनकी जिंदगी एक बैसाखी के सहारे चलने लगी। सालों बाद बुआ अपने मायके लौटीं। ससुराल वालों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया। उनके दोनों बेटों को उनसे दूर कर दिया गया। अपने परिवार के पास वापस लौटीं, मगर इलाज में हुई देरी उनके लिए अभिशाप बन गई। बुआ दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। बुआ की ये लाचारी छोटी नेहा की नन्ही आंखों में कंटी बनकर चुभती थी। वो देखती थी कि कैसे बुआ, जो कभी हंसमुख और चुस्त हुआ करती थी, अब एक कोने में बैठी रहती है। नेहा हर रात यही सोचकर सोती, काश मैं कोई जादू कर पाती ताकि बुआ फिर से चल सके। वक्त बीतता गया। नेहा अब जवान हो चुकी थी। उसने मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में वो मरीजों का इलाज करती थी, मगर हर मरीज में उन्हें बुआ की झलक दिखती थी। हर अपंग शरीर में उनकी पीड़ा नजर आती थी। ऐसे ही मरीजों का वो मुफ्त इलाज करती थी। इतने सालों की तकलीफ ने बुआ के शरीर को कमजोर कर दिया था। डॉक्टरी इलाज भी अब उनकी मदद नहीं कर सकता था। फिर भी नेहा ने हार नहीं मानी और अपनी बुआ का सहारा बनी रही। एक शाम सूर्यास्त के नजारे को देखते हुए बुआ ने नेहा से पूछा, नेहा, तू इतना सब करती है, मगर तेरे चेहरे पर हमेशा एक अधूरापन रहता है। नेहा ने नम आंखों से कहा, बुआ, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ठीक न कर सकी। बुआ ने नेहा का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में बोली, नेहा, तू ठीक है। तूने जो किया है वो मेरा सपना पूरा करने जैसा है। तू हर मरीज में मेरी ही तरह के लोगों की मदद कर रही है। तू मेरी जिंदगी तो नहीं बदल पाई, मगर तूने अनगिनत जिंदगियां बदल दी हैं। उस रात नेहा को समझ आया कि बुआ की खुशी सिर्फ उनके चलने में नहीं थी। उनकी खुशी थी नेहा का सफल डॉक्टर बनना और उन जिंदगियों को बचाना जिन्हें कभी बचाया नहीं जा सका, उनकी जिंदगी और उनके बच्चों की तरह।
बुआ शायद कभी न चल पाई, मगर उनकी कहानी और उनका बलिदान नेहा के जरिए जिंदा रहा। वो कहानी हार न मानने की, प्यार की ताकत की और उस विरासत की जिसे निस्वार्थ सहानुभूति के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। आज के सवाल: क्या मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं महिलाओं के लिए पर्याप्त हैं? लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए हम क्या सुधार कर सकते हैं? सामाजिक समर्थन महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दों के लिए पर्याप्त है? हम कैसे एक अधिक सहायक वातावरण बना सकते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं।